Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine and doing great. Today we are going to record lecture number 2 of unit number 1 for grade 7 or for progressive English. प्रीवियस लेक्चर में हमने इस यूनिट को डिस्कस किया था. जो ये स्टोरी है, टॉपिक इज़ एलिफेंट एंड सब टॉपिक इज़ रिवेंज. ये स्टोरी है बर्मा के जंगलात की. मैंने आपको बताया था जैसे कि आई वॉन्ट टू एड अ स्मॉल रिकैप फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर ताकि आपको समझ आ जाए कि स्टोरी है क्या थी. तो बर्मा के जंगलात की स्टोरी थी हाथियों के बारे में. मैंने आपको बताया था कि हाथी या कोई भी जानवर वो बदला लेने में काफ़ी तेज़ होते हैं और बहुत क्यूरियस होते हैं. तो वो अपने दुश्मन को छोड़ते नहीं हैं, जैसे भी हालात हों, जितनी देर बाद भी वो बदला लें वो लेते हैं. तो ये रिकैप था पिछले लेक्चर का. तो अब हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं. पिछले स्टोरी में ये हुआ था कि एक जो है बर्मा का एक ओवरसीयर, जिसको कहते हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उसने अपने सबऑर्डिनेट को भेजा था हाथी को. उसने कहा था कि हाथी को लेके जाओ और दरिया से लॉट हटाओ. दरिया में जो लॉट दिया था लकड़ी का बहुत बड़ा मतलब टुकड़ा, जिसको लॉट कहते हैं. तो उसमें हुआ ये कि जो हॉर्स राइडर था, शी डॉट वॉज द नेम ऑफ द हॉर्स, फीमेल हॉर्स थी वो. उसका जो हॉर्स राइडर था वो मतलब लॉर्ड के सर पे लड़ने की वजह से उसका मतलब वो मर गया था, डेथ हो गई थी उसकी. तो जिसका दुख जो है वो शी डॉट को बहुत ज़्यादा था. ठीक है, उसने वो ये था पिछली स्टोरी की बात. अब स्टोरी को आगे फॉरवर्ड करते हैं. अब जो शी डॉट है ना, उसको बांधा हुआ है बहुत ज़्यादा हैवी चेन्स के साथ, ताकि वो मतलब वो मूव ना कर सके, और उसको खाना भी नहीं दिया हुआ. बारिश हो रही थी. फ्रेजाइल साउंड थ्रू शेटर ऑफ द रेन. वो जो बंदा है जो स्टोरी बता रहा है वो बताता है कि मैं वो जो टाई होता है एक घर पहाड़ों के ऊपर, तो उसमें बारिश की आवाज़ सुनी जा रही है. डिस्टेंट टिंकलिंग ऑफ एन एलिफेंट बेल. तो वो कहते हैं कि हमें एक एलिफेंट के मतलब उसकी बेल की आवाज़ आ रही है. आपको बताया था कि उनकी गलों में घंटियाँ बांधी होती हैं, तो जब वो अपने नेक को मूव करते हैं तो वो घंटी की आवाज़ आती है. एंड ओसी नोज एन एलिफेंट बाय इट्स बेल एंड ही लोकेट हिज माउंट एवरी मॉर्निंग. ओसी जो होता है वो हॉर्स हैंडलर होता है, जो घोड़ों हाथियों एलिफेंट्स हैंडलर होता है जो हाथियों की देखभाल करता है. और जो हाथियों की देखभाल करने वाला बंदा होता है ना, वो अपने उनकी बेल से उनको पहचान लेता है. बेल की आवाज़ से पहचान लेता है कि वो कौन से वाला हाथी जो है वो मूव कर रहा है. द हर्ट वॉज शिवरिंग टू द एलिफेंट ट्रेड. अब जो शी डॉट है वो आ रहा था हट की तरफ. तो हट जो है वो उसके कदमों की आहट से कांप रहा था. आपको पता है हट एक बड़ा नाजुक सी बनाई हुई होती है और एलिफेंट इज़ अ ह्यूज एनिमल, तो उसके पाँव की धमक से हट जो है वो कांप रहा था. शी डॉट मैनेज टू लूज़ हर फेटर. शी डॉट ने अपनी रस्सियाँ तुड़वा ली, हालांकि वो आयरन चेन थी, वो टूट रही और शी डॉट ने अपने आप को आज़ाद कर लिया. ओल्ड एलिफेंट ट्रेन इन द वे ऑफ वर्किंग हार्ड. अब जो एलिफेंट्स हैं उनको ट्रेन किया गया होता है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर सकते हैं. एक्सपर्ट इन आर्ट ऑफ डिमोलिशन. वो डिमोलिशन में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, मतलब चीज़ों को तबाह बर्बाद करने में, क्योंकि वो एक ह्यूज एनिमल है. एंड दे हैव द एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय थिंग्स, टू डिस्ट्रॉय अ पर्सन, टू डिस्ट्रॉय अ होम. ओके, अब जो MK13 था ना, वो उसने फायर किया शी डॉट को, क्योंकि शी डॉट जो है वो हट की तरफ आ रहा है. ठीक है, वो हट की तरफ मूव कर रहा है. तो अब उन्हें पता चल गया कि ये हमसे बदला लेने आ रहा है, ये हमें मारने आ रहा है. शी डॉट मारने आ रही है, सॉरी ये फीमेल एलिफेंट थी. तो शी डॉट जो थी वो उनसे बदला लेने के लिए जा रही है हट की तरफ. तो जो MK13 था उसने उसको फाइट किया राइट बिटवीन द ईयर एंड आई, यहाँ दरमियान में उसको फाइट किया ताकि वो एलिफेंट जो है वो मर जाए. और जो शी डॉट थी उसने भी शी टू हिट थाई वेयर शी हैड एम. उसने भी वो जो हट, तो शी डॉट ने भी उस हट को वहीं से उसने हिट किया जहाँ से उसे पता था कि इस पॉइंट में मैं हिट करूँगी तो जो इनका हट है वो गिर जाएगा. अब जो शी डॉट हथनी है, हथनी जो है उसने वो उस हट को उस दरमियान वाले पॉइंट से हिट किया जहाँ से दो बांस जो हैं वो मिल रहे होते हैं. ठीक है, तो वहाँ से उसको हिट किया ताकि वो उनकी झोंपड़ी जो है वो गिर जाए. MK13 कैप्चुलाइड इन द ग्राउंड, कैप्चुलेटेड इन द ग्राउंड. अब जो MK13 था बेसिकली वही उसका एनिमी था, क्योंकि उसने ऑर्डर किया था अपने भतीजे को कि हाथी को लेते जाओ, शी डॉग को लेते जाओ और दरिया वैसे जो भी रुकावटें हैं वो हटाओ.
तो शी डॉट को पता था कि यही मेरा दुश्मन है, तो उसने वो हट को पूरा नीचे गिरा दिया, अपनी जो उसकी वो होती है ट्रंक, उससे उसने पूरे हट को नीचे गिरा दिया, और उस हट के ज़रिए से वो MK13 भी नीचे आया और वो ग्राउंड में रोनता हुआ नीचे आ गया। देन इन द फाइनल सीन शी अलाउड हर डाइंग वेट टू गो क्रैशिंग डाउन टू हिम। उसने अपना पूरा वेट, अब वो भी मर रहा था, हथनी भी मर रही थी, वो बंदा भी मर रहा था, हथनी को भी फायर लग रहा हुआ है, ठीक है, फीमेल एलिफेंट को भी फायर लग रहा हुआ है, बट स्टिल उसने उस बंदे पे अपना पूरा वेट डाल दिया। तो यू कैन इमेजिन, यू पीपल कैन इमेजिन कि हाथियों का कितना ज़्यादा वेट होता है, तो वो किसी बंदे पे गिरे तो क्या बनेगा उसका। तो वो एट द एंड वो जो है MK13 वो मर गया। अब वो जो बाकी जो 2 लोग हैं जो विटनेस हैं वहाँ के, वो देख रहे हैं, वहाँ पर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि जो हथनी है उसके पाँव के बिल्कुल पीछे एक इंसानी पाँव का निशान है, ह्यूमन प्रिंट है। तो वो हैरान है कि ये पाँव का निशान किसका है, तो वहाँ पे एक ह्यूमन प्रिंट है, मतलब इंसानी पाँव का निशान है, और मतलब उनको सोच रहे हैं कि शायद ये वो जो मर गया है बंदा उसका हो निशान। तो खैर दिस वॉज ऑल द स्टोरी एंड इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, आई फाउंड इट क्वाइट इंटरेस्टिंग। आपको भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी जब आप इसको फुल रीड आउट करोगे। तो लेट्स मूव टूवर्ड द वर्ड मीनिंग। फर्स्ट वन इज डिमोलेशन, पुलिंग डाउन, किसी भी चीज़ को तबाह करना, बर्बाद करना। स्नैच्ड, हिच एंड रब, हवा में उड़ाना, मतलब जैसे तिनके बिखर जाते हैं। वल्नरेबल, हेल्पलेस, वीक, किसी को किसी के वीक पॉइंट पे हिट करना। हर्स, डीप साउंड, मतलब दुख भरी आवाज़। स्टैमरिंग, पॉज, हेटलिंग, हटलाना, बोलते वक्त हटलाना। स्क्वेलोप्ड, सेगमेंट ऑफ सर्कल, पाँव के निशानात के जो सर्कल्स होते हैं वो। स्टम्बल्ड, मिस अ स्टेप, लड़खड़ाते हुए जाना कहीं पे। तो you are supposed to learn these word meaning and write it on your notebook. Your home task is learn and write these word meaning and question number 1 and 2 from page number 4 and 5 on your notebook. क्वेश्चन नंबर 1 है डिक्शनरी से आपने मीनिंग देखने हैं, कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है कॉलम दिया हुआ है आपकी बुक पे पेज नंबर 5 पे, जिसको आपने मैच करना है। वर्ड मीनिंग है वो भी, एक तरफ वर्ड्स हैं एक तरफ मीनिंग है, उनको आपने मैच करना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। So work hard and focus on your study. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.